हेलो। हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल है भाई? बस भाई बढ़िया, तू बता कैसा है। बस मजा में। बता भाई। अरे ओन पैसे में क्या चल रहा है भाई? ऑन पैसे में यार रिंकू, माइग्रेशन का प्रोसेस अभी चालू है मेरे भाई। क्या बात है, माइग्रेशन ही चलता रहेगा, कुछ आगे भी होगा? आगे का यार रिंकू प्रोसेस क्या बताऊं तेरे को। माइग्रेशन को आज 22-23 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक और है। क्या? और ये कब तक चलेगा इसके बारे में नथिंग टू से, किसी को कुछ नहीं पता इसके बारे में। अच्छा। क्योंकि मिस्टर ऐश 360 वेबिनार में आए थे, उन्होंने भी ऐसी कोई जानकारी दी नहीं इसके बारे में कि ये माइग्रेशन का प्रोसेस कब तक चलेगा। ठीक है। तू अच्छा। जानता है एग्जैक्ट माइग्रेशन होता क्या है? हाँ हाँ। क्या होता है? अरे माइग्रेशन ही होता है जैसे अपना डेटा दूसरे शिफ्ट करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देख रिंकू, माइग्रेशन है ना, दो तीन तरीके का होता है। ऑन पैसिव का जो माइग्रेशन है ना, जी। ठीक है, उसमें मतलब एक चीजें माइंड में है ना, काफी दिनों से मतलब घूम रही है कि शायद ऑन पैसिव माइग्रेशन के वक्त ये भी कर सकता है। ठीक है। माइग्रेशन का मतलब यही नहीं होता कि अपने डेटा को ही ट्रांसफर करना। ठीक है। जी। माइग्रेशन का मतलब ये भी होता है कि अपना मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक तरीके से एस्टेब्लिश होना। समझ रहा है? अच्छा। हाँ हाँ। जैसे ऑन पैसिव का ही यदि एग्जांपल लेते हैं तो काफी दिनों से माइंड में चल रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है, बट जी। हो सकता है कि मैं सही भी हूँ। कि उसके बारे में देख, मैंने काफी सोचा है, काफी समझा है। माइग्रेशन के बारे में भी काफी स्टडी की है कि माइग्रेशन एग्जैक्ट होता क्या है। तो ऑन पैसिव का जो माइग्रेशन है ना रिंकू, देख, ऑन पैसिव का ध्यान है तुझे, अगस्त 2023 में ऑन पैसिव के ऊपर एक लीगल एक्शन हुआ था यूएसए में। अच्छा। ठीक है। अगस्त 2023 में ऑन पैसिव पे एक लीगल एक्शन हुआ था। और वो अच्छा। हुआ किसके जरिए था? जो यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, ठीक है, उसने ऑन पैसिव के खिलाफ एक कंप्लेंट जाहिर की थी। अच्छा। उसने ऑन पैसिव को इलीगल प्राइड पिरामिड स्कीम बताया था कि ऑन पैसिव जो है वो एक एमएलएम है, इलीगल पिरामिड स्कीम ऑन पैसिव रन कर रहा है। तो इस तरीके से उसने ऑन पैसिव पे आरोप लगाए थे यूएसए में। अच्छा। तो इस वजह से ऑन पैसिव को उस समय काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ठीक है। देख, जो सच्चाई वाली बातें हैं वो कर रहे हैं अपन। ठीक है। अब ऑन पैसिव जो माइग्रेशन वाला जो प्रोसेस चल रहा है ना रिंकू, मेरे को जी। ऐसा लग रहा है कि ऑन पैसिव यूएसए से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दुबई में ट्रांसफर कर रही है। समझ रहा है? जी। जी। मतलब जैसे यूएसए बेस्ड जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं दुबई बेस्ड कंपनी बनने जा रही है। हाँ तो मतलब यूएसए को छोड़ रही है। हाँ, यूएसए में ऑन पैसिव को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस वजह से अब ऑन पैसिव माइग्रेशन के दौरान टोटली डिपेंड रहेगी दुबई बेस्ड कंपनी। ठीक है। हालांकि ऑन पैसिव पहले भी दुबई बेस्ड है, पर यूएसए में कुछ इस तरीके के आरोप जो ऑन पैसिव पे लगाए गए, उसके आधार को देखते हुए शायद ऐसा लग रहा है कि ऑन पैसिव अब अपना सारा का सारा डेटा जो है वो यूएई गवर्नमेंट, दुबई गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करने वाली है। ठीक है। अच्छा ठीक है। तो जो AWS है, अमेजोन वेब सर्विसेज जो है, उससे कहीं डेटा ट्रांसफर होके जो अनपैसिव का खुद का डेटा सेंटर है, ठीक है, जी। उस पे शायद ये डेटा आ सकता है। ठीक है। अच्छा। तो मैं तेरे को जो ये वाली बात बता रहा हूँ कि यूएसए से दुबई डेटा ट्रांसफर, माइग्रेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा को ट्रांसफर करना, तो शायद ये भी एक माइग्रेशन का प्रोसेस है। ठीक है। तो इस वजह से मेरे भाई शायद एक थोड़ा सा समय या लंबा समय, कुछ भी कह हाँ सकता है। टाइम तो टाइम तो लगेगा इसमें। हाँ, तो टाइम इसमें लगेगा ही लगेगा। यदि ऑन पैसिव अपने आप को यूएसए से, अमेरिका से यदि अपने आप को समेट रही है और टोटल यदि दुबई में अपने आप को शिफ्ट करना चाह रही है, तो इस माइग्रेशन में थोड़ा सा समय लगेगा ही लगेगा। ठीक है। क्योंकि यार देख, जो ऑन पैसिव पे जो आरोप लगा है, इलीगल पिरामिड स्कीम का जो ऑन पैसिव पे आरोप लगा है, ये आरोप यदि सही साबित होता है तो भी ऑन पैसिव को यूएसए छोड़ना पड़ेगा। समझ रहा है? हाँ बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो इस वजह से शायद कुछ न कुछ ऐसा कुछ चल रहा है जिसके बारे में अपन बातें कर रहे हैं। हो सकता है कि ये बातें सही भी हो सकती है, हो सकता है ये बातें गलत भी हो सकती है। तो नथिंग टू से, जितना मैंने स्टडी किया 3-4 दिन में, मैंने देखा, गूगल को छाना, सब कुछ करा, उसके आधार पर एक दो लोगों से बातचीत भी हुई, तो वो भी मेरी बातों से कहीं ना कहीं सहमत नजर आ रहे थे कि हाँ, हो सकता है कि ऑन पैसिव यूएसए से अपने डेटा को ट्रांसफर करके दुबई बेस्ड कंपनी बनने जा रहा है। ठीक है ब्रदर। हाँ। तो देखते हैं भाई माइग्रेशन में कितना समय लगता है। हाँ, बट ये जरूर है रिंकू, माइग्रेशन होने के बाद अपने पास एक नया सवेरा आएगा। अपनी जो उम्मीद है वो अपने को जगती हुई दिखाई देगी। अभी पता है ऑन पैसिव कि यदि माइग्रेशन के अलावा यदि बातें करते हैं रिंकू,
देख ऑन पैसिव और ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स दोनों के दोनों एक ही चीज पे डिपेंड है, वो है इसके प्रोडक्ट। ठीक है। ऑन पैसिव का जो ओ कनेक्ट है ना भाई, माइग्रेशन के बाद यदि अच्छे रूप में देखने को मिला तो समझ जाना रिंकू तेरी किस्मत बदल चुकी है मेरे भाई। फैक्ट है, ये सच्चाई है। हाँ यदि ओ कनेक्ट यदि अच्छे रूप में देखने को मिला तो समझ जाना किस्मत बदल चुकी है। यदि ओ कनेक्ट का वो ही पुराना घिसा पिटा रूप देखने को मिलता है तो समझ जाना अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। ठीक है। ठीक है। मतलब मन में तमाम तरीके के सवाल चलते रहते हैं भाई, ये तो आपस में अपन बतिया लेते हैं थोड़ा सा, इस वजह से थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। बट बाकी सही है। लिटरली बोल रहा हूँ तेरे को, माइंड में हर जगह तमाम तरीके के सवाल चलते रहते हैं। दिन में इतने लोगों से बातचीत होती है ऑन पैसिव को लेकर, हर एक बंदा कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे रहा है। परेशान वो किस वजह से है? परेशान इस वजह से है कि उसका समय और उसका पैसा दोनों के दोनों ऑन पैसिव में लगा हुआ है। जी। पैसा लग चुका है और समय वो ऑन पैसिव को दे रहा है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं बंदा परेशान है। बट लेट्स सी मेरे भाई कि वो सवेरा कब आएगा, कब किस्मत बदलेगी। और इसमें एक चीज हो रहा है रिंकू, देखे सभी फाउंडिंग मेंबर्स की जो थिंकिंग है ना वो शायद अलग अलग हो सकती है। मैं हाँ गलत हाँ, कह रहा हूँ ये बात? अलग अलग ही मिलेगी सबकी। हाँ, सबकी थिंकिंग अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा तू ना सोचे। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि ऑन पैसिव जो है अपने आप को अमेरिका से समेट रहा है और अपने आप को सारा का सारा डेटा, मतलब ऑन पैसिव अपने आप को दुबई बेस्ड कंपनी बनाने जा रहा है। तू क्या सोच रहा है? ऐसा हो सकता है कि ऑन पैसिव अपने आप को अमेरिका से दुबई में शिफ्ट करने का प्लान कर रहा हो? हाँ हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है तुझे भी? हाँ, हाँ तो अगर लेट्स इतना सी। माइग्रेशन में इतना टाइम लग रहा है हाँ हाँ। तो हो सकता है भाई वो वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं इसीलिए टाइम लग रहा हो। हाँ, ये हो सकता है कि कंट्री ट्रांसफर, स्टेट ट्रांसफर भी होता है माइग्रेशन में, बहुत सारी चीजें होती है माइग्रेशन में। तो माइग्रेशन को थोड़ा सा डीपली जाके देखते हैं ना, तब पता चलता है कि माइग्रेशन का टोटल प्रोसेस है क्या। तो जी। लेट्स सी मेरे भाई, देखते हैं कि ओ कनेक्ट में ऐसे कौन से नए फीचर्स ऐड ऑन होते हैं, माइग्रेशन का प्रोसेस कितना लंबा समय चलता है, ओ वेरीफाई के आने के भी चांसेस बन जाते हैं। यदि प्रॉपर तरीके से माइग्रेशन होने के बाद यदि अपनी किस्मत खुलेगी मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं ओ वेरीफाई देखने को भी मिलेगा। यूपीआई, क्रिप्टो, डेबिट क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ऑन पैसिव का ओ कनेक्ट का नया रूप, नए प्राइस, सब कुछ देखने को मिल सकता है। हाँ, और इसका माइग्रेशन कंप्लीट होने के बाद ही होगा जो भी होगा भाई। हाँ, बस माइग्रेशन कंप्लीट होने के बाद ही होगा कि मेरे भाई कि क्या होता है क्या नहीं होता। माइग्रेशन का जब प्रोसेस, जब अपन onpassive.com को जब लॉगिन करके देखते हैं तो वहाँ पर क्लियर क्लियर लिखा हुआ है एक टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है कि परमानेंट माइग्रेशन चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, टेम्परेरी है। टेम्परेरी आपकी जो वेबसाइट है, इकोसिस्टम है, वो founder.net है, वो टेम्परेरी क्लोज है। ठीक है। और जल्दी से जल्दी माइग्रेशन का प्रोसेस ओपन होने के बाद जो टीम है, जो टेक टीम है, वो कहीं ना कहीं अपने को इन्फॉर्म करेगी और अपने को पता लग जाएगा कि ऑन पैसिव का जो माइग्रेशन वाला जो सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ब्रदर, इसके बारे में जो भी बड़ी अपडेट आएगी वो 360 वेबिनार के जरिए अपने को पता लग जाएगी या मिस्टर ऐश के जरिए पता लग जाएगी कि ऑन पैसिव का जो माइग्रेशन वाला प्रोसेस है क्या वो सही में यूएसए टू दुबई बेस्ड ट्रांसफर हो रहा है। तो इन सब तमाम चीजों के बारे में आगे भी एक बार चर्चा करेंगे। ठीक है ब्रदर? ओके भाई। ओके ब्रदर, ओके। ओके।